नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका नूर। आज हमने लेके आए मिलेट हार्वेस्टिंग यानी हिंदी पर बाजरा का कटाई कैसा किया जाता है और इसका जो प्रोसेस कैसा होता है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। बाजरा कटिंग से किसान को कितना फ़ायदा रहेगा और कितना नुकसान रहेगा, जो इसको बोलते हैं हम लोग कन्नड़ पे रागी बोलते हैं। और किसान जो है, जो इंसान के लिए कितना कुछ भी करता है और पक्षियों के लिए भी बहुत कुछ किसान कर देते हैं, मगर हम लोगों को वो सब कुछ भी पता नहीं लगता। हम लोग मतलब रखते हैं जो हमारा जो महीने का सैलरी रहेगा, हम सैलरी ले लेते और बस घर चला लेते और दूसरों का कुछ हम लोग सोचते नहीं। फिर भी जो किसान जो रहेगा वो तो सब कुछ भी देखना पड़ता है। हम लोग समझ रहे कि किसान भाई का तो खेत रहेगा और सब कुछ रहेगा, वो लोग फ़ायदे पे रहेगा। गवर्नमेंट भी एक से बढ़कर एक स्कीम डाल के उन लोगों के लिए हर एक सब्सिडी देगा, हम लोग समझ रहे हैं। मगर जो किसान जो उसका जो मेहनत का जो फल हम लोगों को देता है, वो लोग हम कभी सोचा है? वो तो हम लोग सोचा नहीं। चलिए आज मैं बताता हूँ। आज जो पहला हम लेंगे, पहला हम चलते हैं जिस मिलेट हार्वेस्टिंग का जो कटाई करने से पहले इसका जो क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। ये मिलेट जो हम लोग पेरने के बाद, जो किसान भाई पेरने के बाद कम से कम 75 दिन से 90 दिन का समय लगता है। जो मज़दूर रहेगा उसका भी मिलना बहुत मुश्किल रहता है। उस टाइम पे ये राउंड बेलर से किसान उसका काम चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो टाइम भी बचत हो जाता है। क्योंकि आजकल तो मज़दूर मिलने का भी बहुत मुश्किल है, वो मिलेगा तो भी उसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ही रहेगा। इस वजह के लिए ये फर ट्रैक्टर का जो ये लोग देता है 40 से 50 रुपए का एक राउंड जो बेल बनाता है, उसके लिए 40-50 का रेट से वो ट्रैक्टर वाला ले लेता है किसान भाई से। जो है ये राउंड बेल बनने के बाद जब किसान इसको स्टॉक रखे, उसके बाद जो उसके चाहिए रहता है भैंस और गाय के लिए चाहिए होता है। जो हार्वेस्टिंग होने के बाद किसान भाई जो इसका जो मिलेट का जो घास रहेगा, उसको जो ऐसा ट्रैक्टर से ये लोग उसको बेलन बना के राउंड बेल बनाता है। इसको राउंड बेलर बोलता है, जो ट्रैक्टर का पीछे लगता है। तो इससे राउंड बेलर से क्या होता है फ़ायदा किसान भाई को, क्योंकि वो इसको एक ही जगह पर लेके जाकर रखने के लिए ये बहुत कुछ आसान रहेगा। इधर तो किसान भाई काम कर रहे हैं, हम लोग उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये लोग कन्नड़ ही बात करते हैं। क्योंकि कर्नाटक से रहेगा तो फिर ये लोग कन्नड़ ही बात करते हैं। हम लोग आपको फिर उनसे पूछताछ करने के बाद हम लोग आपको समझाएंगे वो लोग क्या। हमने पूछा किसान भाई को, जो ये राउंड बेलन बनने के बाद जो घास रहेगा इसको आप लोग क्या करेगा। वो हमारे को जवाब दिया, नहीं हम लोग इसको लेके जो हम लोग गाय घी के लिए इसको स्टोरेज करके रखता है हम लोग, क्योंकि ये बेलन रहने की वजह से उन लोगों को भी थोड़ा अच्छा रहेगा। और बताए वो ट्रैक्टर वाले को 35 से 40 रुपये ऐसा एक ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर रूल करके देता है, जो पेंडा उसको उतना पैसा देता है बोला। हमने पूछा किसान भाई से, हाँ जो 1 एकड़ पर जो घास का जो बंडल है वो कितना बंडल आया जाता है। किसान भाई ने बताया वो अच्छा फसल रहेगा तो 70 से 80 गिर जाता है। जो हम लोग इससे जो ट्रैक्टर से बेलन बनने के बाद हम लोगों को ले जाके रखने के लिए आसान रहेगा। किसान भाई फिर हम लोगों को बताने लग गया, क्योंकि ये पहले वैसा तो अभी मज़दूर मिलने का ही बहुत मुश्किल है। फिर भी अभी जो टेक्नोलॉजी आने के बाद, जो मशीनरी आने के बाद हम लोग ऐसे काम करता है तो थोड़ा कुछ हमारा को राहत मिलती है। क्योंकि नहीं तो हम ये मिलेट दान को ही भूल जाते हैं। क्योंकि जो मशीन जो आने के बाद हम लोग थोड़ा अच्छा ही चल रहा है, नहीं तो सभी लोग इस बारे में सभी छोड़ ही दिए थे। क्योंकि ये खाली हम लोगों को इससे जो फ़ायदा नहीं होता है, मिलेट का जो दान रहता है जो ज़्यादा बिकता नहीं,
वो कम से कम 2500 पर क्विंटल के लिए हिसाब से बेचता है। हम लोग जो ज़्यादातर है इसका घास के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करता है जानवर के लिए, इस वजह के लिए हमारे लिए ये अच्छा रहता है, ऐसा बोल के बताया किसान भाई। हम लोग कितना भी करें मगर किसान की आभारी रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग जो मेहनत करने के बाद हम लोग 1 रुपये दूसरे को भी देने के लिए हम लोग सोचने लग जाते, मगर किसान भाई अपना उगाया हुआ धान को बांट के खा लेता है। किसान भाई कभी जब भी नहीं बोलेगा किसान भाई क्यों ये मेरा हुआ उगाया हुआ है, ऐसा कभी कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि आप इधर देख सकते जो पशु और पक्षियाँ भी रहेंगे तो वो धान के पीछे ही पड़ा हुआ है। हर कुछ भी जो आएगा, पशु भी आएगा, पक्षी भी आएगा, जो कुछ भी अपना मर्जी से खाते रहेगा, मगर किसान भाई कुछ भी नहीं बोलेगा। हम लोग घर के पास एक कुछ भी दान डालेगा तो कोई भी पक्षी आएगा तो हम लोग पहले चला जाते मारने के लिए पक्षियों को, मगर किसान भाई कभी सोचा नहीं। आप लोग सोचिए जो इस मिलेट को वो खाली 2500 पर क्विंटल पर बेचता है, हम लोग तो कभी सोचा नहीं, हम लोग हमारा ही सोचते रह जाएंगे। अब कभी सोचा वो जो मिलेट 2500 रुपये लेता है किसान भाई से, बाहर कितना रेट पे आपको बेचता है मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण के लिए आप ऑनलाइन मार्केट पे जाके आप लोग रागी का पाउडर जो सर्च करेंगे और चिल्ड्रंस के लिए बोल के, जो 6 महीने के बाद जो बच्चे रहते हैं उन लोगों के लिए डाला जाता है। इस पे आप इंग्लिश पे मिलेट पाउडर भी बोल सकते हैं। जो आप देख लीजिए इसका जो प्राइस है 250 रुपया, 1 रुपये कम 250 रुपया। ये कितना ग्राम का है आपको मैं बताता हूँ। देखिए रागी और बनाना एंड आलमंड जो उसके अंदर कितना रहे, ये खाली रहेगा 200 ग्राम का। 200 ग्राम का ये लोग ले रहा है, कितना प्राइस मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको लेता है लोग 250 रुपया 200 ग्राम का। इसको आप गुना कर लो 1 केजी पर कितना आएगा। 1 केजी को आएगा इसका 1250 आएगा, 1250 आएगा। और इसको क्विंटल का हिसाब पे कर लीजिए 1,25,000 हो गया। जब भी किसान भाई को क्या मिल रहा है इस पर, खाली 2500 मिल रहा है, क्योंकि किसान भाई वो उतना भी अपना फ़ायदा छोड़ के ना वो हमारे लिए उतना जीता है। हम लोग उसको हर तरीके से भी हम लोग खुश रखना चाहिए। और दिल से किसान भाई को सलाम। एग्रीकल्चर के लिए जो कुछ मशीनरी चाहिए उन लोगों को जो प्रोवाइड कर रहा है हर एक कंपनी के लिए सलाम। और किसान भाई को कभी ये नहीं करने का, क्यों इंडियन आर्मी छोड़ने के बाद जो किसान भाई का ही रहेगा, क्योंकि देश की जो रीढ़ की हड्डी ऐसा ही नहीं बताया जाएगा किसान भाई को। इस सभी चीज़ देखने के बाद आपको किसान भाई के लिए क्या लगता है, ज़रूर किसान भाई आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल